सर मैं अभी वो देख रहा था महालीज की स्ट्रीम। कल मैं थोड़ी सी हाँ लाइव नहीं देख सका। थोड़ी सी मुझे उसमें बात करनी, उसमें कोई आया था, कोई सनाटोनी, आई फॉरगॉट हिज नेम। मैंने अभी तक मैलीज की स्ट्रीम देखी नहीं है वैसे। मैंने पूरी नहीं देखी अभी भी, कुछ एक आधा घंटा रहता है उसमें। तो उसमें वो एक कॉरल बंदा था, मैं आपके लिए एक और बोंगी छोड़ के जा रहा हूँ डिसाइफर करने अच्छा के लिए। वो बंदे ने पहले तो कहा कि बराक ओबामा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज प्रोबेबली द फर्स्ट एथियस्ट यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, हम्म कि उसने कहा कि वो भक्त है पता नहीं किस 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 ये भगवान तो का बड़ी भक्त। है, हैरानगी की अच्छा, बात है मेरी लिए। अच्छा, हाँ दूसरी बात, उसने वो गांव मूत्र पे भी उसने की कि यार जड़ी बूटियों के साथ मिला के पियो तो ठीक है, अच्छा चलो उसको छोड़ते थे। उसने एक और बात की, उसने कहा कि हमारे टेम्पल्स में डायनासोर्स ड्रॉ हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो देखें। तो मैंने कहा, यार कहते हैं यानी पहले तो विमान बनते थे, फिर हाँ क्या कहते हैं बिग बैंग भी इन्होंने निकाल लिया उसमें से, फिर इन्होंने बड़ी चीजें निकाली। अब इन्होंने पेलियोंटोलॉजी भी निकाल ली है, 5000 बीसी पेलियोंटोलॉजी। अच्छा, वो तो उसमें मैंने जो एविडेंस मुझे मिला, दो चीजें थी। एक टेम्पल है जहां पे ना एक ऊंट की तरह का जानवर है, उसको अगर आप उसकी गर्दन उड़ा देना तो वो आपको हम्म बिल्कुल ऊंट लगेगा। मुझे वो अच्छा टेम्पल का नाम भूल गया। और उसका उसका सर थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन वो जो कि लगता है कि जो स्कल्प्टर था उसकी बेचारे की नाकामी थी, जिसको सही ऊंट की शक्ल बनानी नहीं आई। इट डजंट लुक एनीथिंग लाइक एनी सॉरोपॉड डायनासोर, ठीक है। हम्म एक तो ये है। दूसरा एक होता है कैम्बोडिया में, वो भी उसके बारे में जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं ये एक बैड स्कल्पचर है, एक राइनोसरस का या किसी बोर का। उसको इन्होंने बना दिया स्टेगोसॉरस तो, अच्छा तो इन्होंने यानी ये सिर्फ दीज आर द ओनली टू जो मैं पिछले कोई एक घंटे से देख रहा हूँ। और उसको अगर आप स्कल्पचर अगर अभी आप निकाल के दिखा दें इनको, बंदा मैं इसके ऊपर स्ट्रीम कौन सा करूँ। बताएं मुझे। एक आप बस लिखें कि डायनासोर इन हिंदू टेम्पल्स, आपको दो मिल जाएंगे। एक कैम्बोडिया में है और एक इंडिया में है कहीं पे। तो दोनों को अगर आप देख के उनको दिखा दें तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये है इनकी रैशनैलिटी। ये वो चक्कर है जैसे वो स्पेस एलियंस वाला नहीं था हिस्ट्री चैनल पे जो शो, कि उन्हें कोई चीज समझ नहीं आती थी, अगर कोई उन्होंने किसी आर्टिस्ट ने अपने दिमाग से कोई चीज बना दी है तो उसको वो कहते थे ये मस्ट बी एलियन, ये एलियन होंगे। हाँ ये देखें, ये दोनों जो पहली जो ये दो, तो ऊंट है जी, ये ऊंट है, ये तो है हाँ, ही ऊंट है, ऐसे ही नहीं बात वो कर रहे हैं। सर वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये सौरोपॉड डायनासोर है। सौरोपॉड नहीं अरे होते थे छोड़ो जो यार, बड़े बड़े सरोपाड ब्रैकियो। का ये हम्प थोड़ी था, उसका हम्प तो था ही नहीं, बल्कि उसकी गर्दन में ये बैंड इस तरह नहीं आना, नहीं उसकी होता, वो तो गर्दन सीधी सीधी नीचे उसकी यूं नीचे जाती है हॉरिजॉन्टल, जी सरोपाड। हाँ, उसकी हाँ, और हॉरिजॉन्टल होती दूसरा थी। ये जो है, ये तो मेरे ख्याल में कुछ से या कोई इस तरह का जानवर भी हो सकता है। ठीक है। नहीं, ये स्टेगोसॉरस हाँ, कहाँ से लगता है? आई मीन ऑब्वियसली द नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सिंपलेस्ट दूर दूर तक एक्सप्लेनेशन कोई इज द नहीं। बेस्ट एग्जांपल जिसे कहते हैं। हाँ जो ऑकम्स रेजर है, ये कोई भक्त अगर देख रहा है, जिसने सुना होगा, उसने रिसर्च भी नहीं की होगी और उसने 5-6 अपने भक्तों को सुन लिया होगा जिन्होंने जो ये फरमा रहे होंगे हाँ कि देखें जी, ये हमारे तो डायनासोर्स भी हमने डिस्कवर कर दिए, टाइम मशीन भी डिस्कवर कर दी, एमआरआई हमने पहले हाँ बना दी थी। जरा देखो, अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और कहो कि भाई ये कहीं से आपको ऊंट लगता है सर जरा सौरोपॉड डायनासोर भी कोई खोल के दिखा दे। सौरोपॉड डायनासोर भी कोई खोल के साथ दिखा दे और इसकी फोटो दिखाएं कि ये जो भी आपने ऊंट, अगर जिसको ये लगता है कि ये ऊंट नहीं है हम्प वाला, तो ये ये देखें जी, ऐसा ये हम्प होता है ऊंट का, ये देखें सरोपाड ये है। ठीक है, ये ये हम्प है उसका, कहीं से भी दूर दूर से नजर आ रहा है, और कोई उनकी हम्प है। गर्दनें देख, सर उनकी गर्दनें गर्दन देख लें, उसकी देखें, इनकी सौरोपॉड इसकी जितनी। आप इसकी आपको हान देखें, एक सेकंड, इसकी आपको हान देखें। ठीक है, ये ऊंट है सीधा सीधा, सही है। इसकी आप कोहान देखें और इसका आप देखें कि उसकी गर्दन उसके कोहान से जरा सी ऊंची है। ठीक है, हाँ, मतलब ये तो स्टूपिड ही बात है ना। तो इसकी गर्दन देखो और इसकी बैक देखो, मतलब बेवकूफी की बात नहीं है बिल्कुल ये। तो असल असल बात ये है कि ये इतनी बोंगियां मारते हैं और ये इसी तरह की बातें, जिस तरह हमें मौलवियों में बच्चों को नहीं बेवकूफ बनाया जाता मदरसों में, हम्म कि बिग बैंग कहा दी गई तो पहला एडम एंड ईव की कहानियां और पता नहीं नूह के फ्लड्स की कहानियां, वो बच्चे बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। उसी तरह के ये टुन्नी जो है कुछ, हम अगेन मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, ऑब्वियसली आई एम ओनली स्पीकिंग फॉर दोस्त। अभी आप अभी जो पहले भाई आए थे वो भी हम्म हिंदू बैकग्राउंड से थे, उन्होंने रैशनैलिटी को अपना लिया, उन्होंने छोड़ दिया इस बात को। तो उसी तरह ये लोगों ने, अब इंडिया हमसे तो 5-6 गुना बड़ा,
अब मुझे ये डर है कि इनमें से, और ऑब्वियसली ये इंडियंस के लिए ज्यादा सोचने की बात है, जो पहले भाई आए थे, ये अमित तिवारी जैसे जितने भी रैशनलिस्ट लोग हैं, ये उनकी जॉब है कि ये इनको, और मेरा ख्याल साइंस जर्नी जैसे लोग इनको डिबंक कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचे, ठंडे दिमाग से सोचे, जो भी इसको सुन रहा है, कि क्या आपने, आप में और इनमें क्या फर्क है। और अभी जो भाई आए थे, इन्होंने बताया था कि रैशनलिस्ट लोगों के कितने 4 रैशनलिस्ट थे जो सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलते थे, उनका कत्ल कर दिया। मैं उनके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा, जो ये कहते हैं कि हम सरतन से जुदा नहीं करते। ये कौन लोग हैं जिनके जिनके इन्होंने जिनको इन्होंने मारा? पहले मैंने सुना इनके बारे में, लेकिन मैंने कभी, मुझे ऑब्वियसली मैंने होमवर्क नहीं किया। इस में ये दोनों चीजें मैं इनके सामने रखूंगा। आप लोग अपनी जनरेशन्स को तबाह कर रहे हैं इस तरह की बोंगियां सिखा सिखा के। जो हाँ ये बात करते हैं, जो ये राइजिंग इंडिया की बात करते हैं, आई एम नो वन कुड बी हैप्पियर देन आई एम। जब इंडिया चांद पे अपना रोवर भेजता है, या जब इंडिया नासा में इंडियंस काम करते हैं। लेकिन मैं इन टुनियों को ये बता दूं कि वो लोग जो इंडिया में, जो दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो इंडियन बैकग्राउंड के हैं, आई वुड bet my life on the fact कि वो ये भूंगिया नहीं मानते होंगे कि हमारी किताब में 3000 साल पहले डायनासोर का जिक्र था। या तो ये मान लें कि इनका जो स्कल्प्टर जो था, वो बहुत ही गंदा स्कल्प्टर था, जिसको ऊंट जो बनाना सौरोपोड चाह रहा था, वो ड्रॉ ऊंट कर गया। या ये मान जाए कि इसके अंदर कोई डायनासोर का जिक्र नहीं है, ही वाज जस्ट ड्राइंग जो ऊंट या जो भी बनाना चाह रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज ड्राइंग। ये दोनों तरीके से इनकी इनकी बैंड बजती है। या तो स्कल्प्टर माठा था, या कोई डायनासोर नहीं था, विच इज मोर लाइकली। जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जो कहा जाता है फलसफे में, वो यही है कि इट लुक्स लाइक अ ऊंट, कैमल, तो ये कैमल है। जी सर। हाँ, और बात ये है कि देखें, सिर्फ उन्होंने एक दो ऑब्सक्योर से मंदिरों के अंदर बना दिया और किसी को बताया नहीं कि ये डायनासोर है। यानी देखें खुद कि अगर जिसने डायनासोर डिस्कवर किया था फॉसिल, उसने तो सारी दुनिया को बताया था, और जिस उल्लू के पट्टे ने बना दिया उसकी तस्वीर, उसको याद ही नहीं रहा किसी को बताना कि ये डायनासोर होते थे, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले होते थे जमीन के ऊपर। और बात यह कि तुमने बना दिया, तो लिखना क्या फिर हजरत मोहम्मद ने आके कुरान में था उनके बारे में, ठीक है? वो तुमने अपनी किताबों में तो कुछ नहीं लिखा उनके बारे में। एक और पॉइंट सर, एक और पॉइंट, और ये देखें, ये खाली मुसलमान की बात नहीं है। हम जो कहते हैं मुसलमान तो नहीं एक जैसे हैं, क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट भी ऐसे ही हैं। मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था, तो हिंदू कह रहे थे कि उनके लोगों ने डिस्कवर किया डायनासोर, और जो क्रिश्चियन रैशनल फंडामेंटलिस्ट है, वो ये कह रहे थे, आपको पता है उनकी कितनी, उनकी ये आपको पता है देखें, यसु मसीह जीसस जो है, यसु मसीह डायनासोर को प्यार कर रहा है, देखें आप। ये एग्जैक्टली ये देखें, ये जो कैन हैम है, ये कैन हैम, इधर इसकी ये तस्वीर अभी नजर आ जाएगी, कहीं ना कहीं इधर ही फिर रहा होगा वो भी। ये उनके जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनकी यंग अर्थ थ्योरी है, यंग अर्थ की, वो इसको यूज कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि देखो, ये डायनासोर ही है, ये वो डायनासोर ही है, और ये इससे उनकी यंग अर्थ जो थ्योरी है वो साबित हो जाती है। तो देख लें, ये सारे ये उल्लू का पट्टा है, वो क्रिश्चियंस का मौलवी, जो ये कहता है कि जो डायनासोर्स थे वो हजरत नूह के तूफान में मरे थे सारे, ठीक है? ये कैन हैम है, ठीक है? ये देखें आप, ये उल्लू का पट्टा है। तो बात सर वही आ जाती है कि जितने भी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं, दे एक्ट द सेम वे एवरीवेयर, इनमें कोई फर्क नहीं है। और फिर ये और अगर इन्होंने कोई टोकन गोरा ढूंढना भी होता है वैलिडेशन के लिए, तो ये कोई क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट उठा लेंगे जो कहेगा यस यस इट इज अ डायनासोर, बट वो अपना क्रिश्चियनिटी का बीच में एंगल डाल देगा। इनको कोई रैशनलिस्ट साइंटिस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा एथियस्ट तो छोड़ दें, कोई इनको रैशनलिस्ट नहीं मिलेगा जो रैशनलिस्ट है। ये खोले ना जरा रिचर्ड डॉकिंस के सामने ये बात, वो अगला महीना इनके ऊपर ना वो किताब लिख देगा इनके ऊपर। ये देखें ना, ये क्रिश्चियंस, ये जन्नत में आदम और हवा और डायनासोर पत्ते खा रहा है, इधर देखें डायनासोर। ये देखो, डायनासोर इधर पत्ते खा रहा है, और ये देखें आके हाथ पे जी बैठ रहा है, इसके बांदर भी बैठा हुआ कंधे पे और गोरिल्ला नीचे है, ठीक है? मतलब इनके हालात देखें आप, इन्होंने भी, ये भी सही जोकर हैं। और डायनासोर तो वही ना सर, देख लेना फिर क्या चीज इसमें से है। इसमें ये पता चलता है कि जो लोग जब उसको अपने इतनी भद्दी आइडियोलॉजीज हैं ये इनकी, जितनी भी सारी बातें जो 5000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी आइडियोलॉजी होगी, वो भद्दी होगी ना, वो बेवकूफ जाहिलों ने बनाई होगी ना आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। सारी बात, बेशक दे माइट बी क्लेवर पीपल,
ले एरिस्टोटल भी एंशिएंट बन रही है, दे वर स्मार्ट, बट एरिस्टोटल को तो नहीं पता होगा कि मोबाइल फोन भी कोई चीज होगी, एरिस्टोटल को तो नहीं पता होगा कोई डायनासोर भी कोई चीज है। तो इन लोगों के पास ऑब्वियसली दे हैड द ब्रेन पावर, बट दे डिड नॉट हैव इनफ नॉलेज। और नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि कोई वो निकम्मे थे, नॉलेज का मतलब तो ये कलेक्टिव नॉलेज है। जो साइंस आपको, जो अलूम होते हैं, जो एजुकेशन होती है, जो डिस्कवरी होती है, वो उसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता, ये कलेक्टिव एफर्ट है। तो जारी बात है उनको ये चीजें नहीं पता थी, लेकिन ये बेचारे रिलीजियस लोग, रिलीजियस का मकसद ये, डॉगमा इसी को हम कहते हैं कि जो चीज इनको बता दी गई है दे हैव टू डिफेंड इट बाय हुक और क्रुक। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। आपके लिए थैंक्स है जी, वरुण कह रहे हैं गालिब भाई हमारी तरफ से हारिस को थैंक्स एक्सटेंड कर दें। बहुत शुक्रिया सर वरुण आपका। बस आप लोग ये जो जहालत के खिलाफ जो जंग है, इस पे लड़ते रहें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम आपके एलाइज हैं, जितने भी लोग रैशनलिस्ट हैं, जितने भी लोग इंटेलिजेंट हैं, उन सब के साथ हम खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, हम देखें रैशनलिस्ट लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। जो ट्रूली रैशनलिस्ट हैं उनको पता है, वो हमें सपोर्ट ही करते हैं। जो ये सनाटुनी टाइप के लोग हैं वो उनको लग रहा है कि जी हाँ पता नहीं हारिस और गालिब या महलीज कोई बड़ी गलत बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। भाई हम तो ओवरऑल सारी सोसाइटी को सुधारने की बात कर रहे हैं। मैंने भी पिछले स्ट्रीम में कहा था, कुछ लोगों ने मुझे कहा इंडिया का झंडा अपनी बायों में से हटाओ। भाई इंडिया क्या ये कुछ टुनियों के हथे हॉस्टेज है इतना बड़ा इंडिया? क्या इंडिया में रैशनलिस्ट लोग नहीं है? क्या इंडिया में वो साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने कहा है कि वो जो क्या सर वो एडम्स ब्रिज क्या नाम है उसका, श्रीलंका पे जाता है, इसको क्या कहते हैं वो, राम सेतु। हाँ राम सेतु, जिसको ये राम सेतु कहते। इंडिया के अपने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अपने इंडियन साइंटिस्ट विद हिंदू नेम, उन्होंने कहा हुआ कि दिस इज बुलशिट, ये भोंगी है, दिस इज ये कुछ नहीं है, मैन मेड नहीं है। लेकिन बिकॉज इनका डॉग, तो हमारे जो जिन लोगों को मैं देखता हूँ, जो जिन लोगों पे मुझे फख्र होता है, जो जिन लोगों से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, वो लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की है। ये पांडियों की तरह ये जो अतरी शतरी बैठे हुए हैं, अब देखें इनका नीरज अतरी जो है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले वो मुझे बात याद आ गई है। इन्होंने वो एक पाकिस्तानी मुल्क को 20 बनाए हुए अकाउंट, इन्होंने नहीं, मुसलमानों ने भी बनाए हुए। पहले भी मैं देखता रहा हूँ, इनकी अकलों को कुछ सलाम ठोके। यानी स्क्रीनशॉट लिख के, कमेंट लिख के 0 सेकंड्स अगो लिखा हुआ उसके ऊपर के कमेंट आया, उसका स्क्रीनशॉट बना के पांडियों ने चढ़ा दिया, जिसपे बड़ी बड़ी कुछ धमकियां दी हुई हैं किसी को। जैसे मैं करूंगा अपने असल अकाउंट से किसी को धमकी दूंगा, मैं तो देने की जरूरत ही नहीं है, लीगल काम करेंगे उस पर। आमना को सॉरी जो भी है, जो भी इस तरह की करते हैं हमें, तो हम उनको दे देते हैं। जो लीगल काम है, जो मेरा हक है, वो भी कर सकते हैं, जो जिन्होंने करना। जो तो उसने नीरज अत्री जो इतना बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा कोई साइंसदान समझता, उसने एक ट्रोल अकाउंट से, एक फेक अकाउंट से ट्विटर को ट्वीट उसकी रीट्वीट कर दी और प्रोपेगेंडा फैला दिया कि देखो ये हारिस सुल्तान धमकियां दे रहा है इनको। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी हर वीडियो में, ये आईक्यू ये क्या बोलते रहते हैं सर, जरा इनके साथ मैं जरा चैलेंज इनको देता हूँ कि मेरे साथ लाइव बैठ के ये अपना वो दीक्षित जो है, वो भी बहुत बड़ा कोई साइंसदान है, दीक्षित को या नीरज अत्री को बिठा दो और मेरे साथ बिठा दो, लाइव आईक्यू का टेस्ट देते हैं, चाहे वो यूएस स्टैंडर्ड का हो या यूके स्टैंडर्ड का हो। इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं हमने लेना। चलो आप ऑस्ट्रेलिया का भी ना लेना, क्योंकि आप कहेंगे कि इसको थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज मिल जाए शायद, क्योंकि हर कंट्री का आईक्यू जो होता है वो थोड़ा सा उसके लोकल बेस पे, नॉलेज पे बेस्ड होता है। तो उस पे चैलेंज कर दिया वो मेरे साथ लाइव बैठ के, कोई 2 नंबर ही नहीं होगी है, पकड़े जाएंगे, जो भी चीटिंग करेगा पकड़ा जाएगा। मेरे साथ लाइव बैठ के वो कर दें, इनको पता चल जाएगा कि इनका आईक्यू क्या है। मेरा ख्याल इनके ब्रेन सेल्स मर चुके हुए हैं, ये इतने सटपटा जाते हैं गुस्से में आके। आई मीन दीज गाइस आर सिटिंग देयर, ये कोई अपना कोई एक्टिविज्म कर रहे हैं और इनको इतना गुस्सा चढ़ जाता है किसी डिफरेंस। अब भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, हालांकि आपको जो लोग हमें फॉलो करते हैं ना, पता होगा ये आप ये रोना धोना जो डाल रहे हो, वो हमने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो उफ तक नहीं की थी। ये पिछले जब से मैंने ऑफिशियली बोला है, उससे पहले कोई 2-3 हफ्ते से ये बातें कर रहे थे। ये जो है, जो ये मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, ये लोग अब बातें कर रहे हैं कि ये एक्स मुस्लिम्स जो हैं, हालांकि मजे की बात है, आप उसका ऑब्वियसली वो आपकी और मेरी तरफ इशारा था, मजे की बात ये आप तो एक्स मुस्लिम है भी नहीं। तो ये लोग ये हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, हिम्मत नहीं नाम लेने की। और
ताकि ये इसलिए नहीं नाम ले रहे थे ताकि कल को अगर हम इनको पकड़ ले तो आगे से ये कहें मासूम बन जाए कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आपका नाम नहीं लिया। और किसकी बात कर रहे थे फिर? तो मरियम मासी की बात कर रहे थे, या रिचर्ड डॉकिंस की बात कर रहे थे, या आर्मिन नवाबी की किसकी बात कर रहे थे? ये लोग ये हमारी बात कर रहे थे, इनको हमसे आग लगी हुई थी। और जब एक ट्वीट मैंने कर दी इनकी, वही जो इन्होंने कहा हुआ है, एक कहती है कि मैं गाँव मूत्र पीती हूँ बड़े मजे से, और साहब मैं कहूंगी कि सब पिए गाँव मूत्र। वही ट्वीट मैंने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर ये रोने, तो लिटरली रोने लग गए। ये स्नोफ्लेक्स नहीं है तो क्या है? और वो इनके एक जो थर्ड ईयर के जो है, एक तो है ना ऊपर डिक्शनरी है, वो उसके दूसरे लेवल पे ये बने हुए हैं, दूसरे जो दो ख्वातीन जो है, महिला है, और तीसरे लेवल की जो है ये वो जिसको मारी ने बड़ा अच्छा वो नाम बॉल्स वाला दिया हुआ, की शक्ल वैसे वैसी लगती है उसने, वो लोग इन्होंने फेमिनिस्ट इशू बना दिया। अब नीरज अत्री औरत है, अगर मैं नीरज अत्री के ऊपर बात कर रहा हूँ तो नीरज अत्री औरत है, बता दो कि वो औरत है, फेमिनिस्ट इश्यू बना देते हैं। और दूसरी तरफ अब खुद मेरी शक्लें औरतों वाली आ रहे हैं जैसे औरत हो, ये हमें बात जैसे है। पता नहीं कोई हारिस को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है कि औरतों वाली और शक्लें मुझे बना रही मैंने तो उसको ऑन करके मैंने तो लगाया, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि मैं इतनी खूबसूरत औरत होना था अगर मैं औरत होता। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐ भगवान, अल्लाह मियाँ, जीसस आप मुझे औरत ही बना देते तो कितना मेरे पास हाँ। पावर होती है, कितना हुसन होता। तो एनीवे, तो ये लोग इतने बुज़दिल हैं कि ये एक्टिविज्म घर से करने निकले, ये दो ट्वीटें नहीं बर्दाश्त कर सकते।